भोपाल में आयोजित वन मंत्रालय की कार्यशाला में केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन्यजीवों के संरक्षण और पर्यावरणीय चुनौतियों को लेकर गंभीर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने बाघों, चीतों और वन आजीविका से जुड़े विषयों पर विचार साझा किए। वहीं दूसरी ओर नेशनल हेराल्ड मामले भी कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में सिंहस्थ 2028 को लेकर तैयारी जारी है। इसी बीच महापौर मुकेश टटवाल ने शुक्रवार को मक्सी रोड स्थित निगम के पुरानी वर्कशॉप का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। महापौर मुकेश टटवाल ने बताया कि पुरानी वर्कशॉप के स्थान पर हॉकर्स जोन बनाने की योजना बनाई जा रही है, ताकि शहर में सड़क किनारे व्यापार व्यवसाय करने वाले लोगों को एक ही स्थान पर जगह उपलब्ध कराई जाए। यहाँ निगम के द्वारा पार्किंग, पेयजल, शौचालय सहित अन्य सुविधाओं की भी व्यवस्था की जाएगी। फॉरेस्ट विभाग के संबंध में 2 बड़ी मीटिंगों का आयोजन किया गया है। जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, उसकी मीटिंग आज सुबह IIFM में आयोजित की गई है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड में निर्णय लिए थे, विशेष रूप से उसमें से जो 4 विषय हैं कि जो टाइगर आउटसाइड फॉरेस्ट हैं, उसके संबंध में एक व्यापक योजना पर चर्चा की जाए। बन्नी में और बन्नी गुजरात में और गांधी सागर जो यहाँ पर मध्य प्रदेश में है, यहाँ चीतों को भविष्य में ले जाया जा सके, उसके बारे में कार्य योजना पर विचार की बात की गई। और ये निर्णय भी किया गया कि हमारे देश में जो अब 58 टाइगर रिजर्व हो गए हैं, अभी 58वां तो मध्य प्रदेश को ये श्रेय जाता है, जो वास्तव में टाइगर स्टेट है, कि वहाँ पर ये माधव नेशनल पार्क बना है। तो इसकी पूरी चर्चा आज सुबह नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की मीटिंग में की गई। यहाँ पर एक थिंक टैंक के द्वारा जनजातीय समाज के वनाधिकारों, फॉरेस्ट राइट एक्ट और उसके साथ ही साथ जो सरकार की पॉलिसी के अंतर्गत वन उपज है, उसमें लोगों की आजीविका को कैसे बढ़ाया जाए, उसकी चर्चा हुई है। आज दोपहर में माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास पर मध्य प्रदेश में जो प्रोजेक्ट चीता चल रहा है, उसकी व्यापक समीक्षा की जाएगी। और उसके साथ ही हमारा जो देश का एक प्राइम इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेस्ट मैनेजमेंट IIFM, वहाँ के एक बड़े ऑडिटोरियम का लोकार्पण के साथ साथ IIFM के बोर्ड की भी समीक्षा की बैठक की जाएगी। हम ये मानते हैं कि मध्य प्रदेश वन आधारित दृष्टि से, इको टूरिज्म की दृष्टि से, अपनी सांस्कृतिक धरोहर की दृष्टि से भारत का एक विशिष्ट राज्य है। और माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सहृदयता के साथ मध्य प्रदेश के टूरिज्म के विस्तार के लिए, फॉरेस्ट विस्तार के लिए और फॉरेस्ट क्षेत्र में रहने वाली जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं, हमारे ट्राइबल लोगों के विस्तार के लिए पूरी तरीके से निष्ठा के साथ लगे हुए हैं। इस व्यापक सहभागिता के विचार विमर्श के लिए ही आज की इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। देखिए, कांग्रेस पूरी तरीके से एक भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी है। वो लोगों को कानून का पालन करना चाहिए और ये तो एक जांच एजेंसी का स्वतंत्र कार्य है और कांग्रेस को ये स्वीकार करना चाहिए कि अगर उन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो इसकी न्यायिक रूप से जांच की जा सकती है। देखिए, पूरे देश में एक लंबे समय से मांग चल रही थी कि वक्फ के कार्य में डॉक्यूमेंट में ट्रांसपेरेंसी आए, महिलाओं के अधिकार मिले, लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता को बनाया जाए, वक्फ की प्रॉपर्टी का यूसेज सही तरीके से हो। और इसको लेकर के जो एक व्यापक परिचर्चा थी, उसको लेकर के सरकार एक सुधारवादी विषयों को लेकर के इस कानून को लेकर के आई है। बाकी जो सब जुडिस विषय है, उस पर तो निर्णय न्यायालय